आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, पूर्व विधायक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में हम लोगों को दिशा निर्देश देने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय कैबिनेट प्रवीण निखाड़े जी और इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक और हम सबके दिलों पर राज करने वाले और बौद्ध धर्म की ज्योति जलाने वाले परम आदरणीय भंते सुमित रतन जी और इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित और बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी साथियों, सामने बैठे भिक्षु संघ और समस्त उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों और सभी हमारे उपस्थित सामने मीडिया के सभी बंधु, आज ये हमारा 8वां विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है और माननीय परम आदरणीय भंते सुमित रतन जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हम संपूर्ण भारत को विश्व बौद्धमय बनाना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में आज ये आपके इस पावन नगरी प्रयागराज में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर और विश्व शांति के अग्रदूत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन समाज में पैदा हुए समस्त ऋषियों और मुनियों को, महापुरुषों को सशक्त नमन करता हूँ। साथियों, ये बौद्ध विश्व महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारे बहुजन समाज के जितने भी दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, सब लोग एक मंच पर आएं, क्योंकि जो बीड़ा हमारे भंते जी ने उठाया है और ये घूम घूम करके जो कार्य किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो सदियों से हमारे समाज के लोग दलित और प्रताड़ित हैं, वो उस धर्म को छोड़ें, क्योंकि जिस समाज में आपका कोई स्थान नहीं, उस धर्म में रहने का हमें कोई भी अधिकार नहीं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग उस धर्म को बांधे हुए हैं, लात जूते खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उसके बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस धर्म में आपको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नहीं प्राप्त होता है, उस धर्म को लात मार दो। तो साथियों, हमें आज इस बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से आज संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर एक बौद्ध समाज की स्थापना करेंगे, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भ्रातृत्व, प्रज्ञाशील, क्षमा का समावेश है और यह धर्म समानता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है। हम उस धर्म को क्यों स्वीकार करें कि जो हमें अछूत घोषित करता है, हमें दलित घोषित करता है और हमको नीच समझता है। ऐसे धर्म को हमें छोड़ना होगा, ऐसे धर्म के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगी। आज आज़ादी के 76-77 साल बीत गए, लेकिन आज हमारी जो भी स्थिति है वो सब संविधान की देन है। आज जो हम फल खा रहे हैं वो हमारे महापुरुषों के लगाए हुए हैं। जो आज हम फल खा रहे हैं वो हमारे महापुरुषों के लगाए हैं, और जो हम फल नहीं लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या खाएंगे। हमें पुनः वह 1200 साल तक जो इस देश में बुद्ध का धम्म चला है, उसको फिर
फिर से लौटाना है। भगवान बुद्ध सम्राट अशोक से लेकर हर्षवर्धन तक जो इस देश में बौद्ध धर्म का राज था, उस धर्म को वापस लाने की हमें पूर्ण रूप से कोशिश करना चाहिए। उस मसाल को हमारे परम आदरणीय भंते सुमित रत्न जी चला रहे हैं। और कहा गया है विनय पिटक के अंतर्गत कि चरख भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय लोकानुपाय। आज उसी धारा को चलते हुए हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी भंते जी लोग हैं, गांव-गांव घूम करके बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से हमारे भंते चंदिमा जी बनारस में बुद्धा धम्मिक लर्निंग सेंटर की स्थापना करके बहुत सारे बच्चों को बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, इस पर आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हमें बौद्ध में ही जीना है, बौद्ध में ही मरना है। और इस संकल्प के साथ आप जाएंगे कि उस धर्म में हमें नहीं रहना है जो धर्म हमें नीच समझता है और हमें कमज़ोर समझता है, हमें प्रताड़ित करता है। आज भी आप देखते हैं कि उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा किस तरह से हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। मूंछ रखने पर गोली मार दी जा रही है और घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जा रही है। तमाम तरह से प्रताड़ना की जा रही है। इसका हमको संज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि हमको अगर राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी मिल भी गई है, लेकिन सबसे ज़रूरत है कि हमें सामाजिक आज़ादी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अंत में यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोगों ने कहा कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना उद्योग होना चाहिए, हमारे अपने विद्यालय होना चाहिए। और आज हमारे देश में इसका अभाव है, हमारे समाज के लोग इस क्षेत्र में नहीं है। आज मीडिया वाले जो जिसको चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, वो सारे बिक चुके हैं, हमारी कभी आवाज़ नहीं उठाते। आज जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझ रहा है और जो जागरूकता आ रही है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सोशल मीडिया की है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में समय मुझे बहुत कम दिया गया है, क्योंकि जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम लोगों को जो स्थिति प्राप्त है, उस स्थिति से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही हम अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्र और एक शिक्षा की व्यवस्था पर बल देना चाहिए। चूँकि मैंने 36 साल शिक्षा में अपना योगदान दिया, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और अंत में 4 लाइनें कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि हो के मायूस न यूसाम से ढलते रहिए। जिंदगी एक आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से हमारे भंते चंदिमा जी बनारस में बुद्धा धम्मिक लर्निंग सेंटर की स्थापना करके बहुत सारे बच्चों को बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, इस पर आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हमें बौद्ध में ही जीना है, बौद्ध में ही मरना है। और इस संकल्प के साथ आप जाएंगे कि उस धर्म में हमें नहीं रहना है जो धर्म हमें नीच समझता है और हमें कमज़ोर समझता है, हमें प्रताड़ित करता है। आज भी आप देखते हैं कि उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा किस तरह से हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। मूंछ रखने पर गोली मार दी जा रही है और घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जा रही है। तमाम तरह से प्रताड़ना की जा रही है। इसका हमको संज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि हमको अगर राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी मिल भी गई है, लेकिन सबसे ज़रूरत है कि हमें सामाजिक आज़ादी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अंत में यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोगों ने कहा कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना उद्योग होना चाहिए, हमारे अपने विद्यालय होना चाहिए। और आज हमारे देश में इसका अभाव है, हमारे समाज के लोग इस क्षेत्र में नहीं है। आज मीडिया वाले जो जिसको चतुर्थ
स्तंभ कहा जाता है वो सारे बिक चुके हैं, हमारी कभी आवाज़ नहीं उठाते। आज जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझ रहा है और जो जागरूकता आ रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सोशल मीडिया की है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में समय मुझे बहुत कम दिया गया है, क्योंकि जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम लोगों को जो स्थिति प्राप्त है उस स्थिति से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही हम अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्र और एक शिक्षा की व्यवस्था पर बल देना चाहिए। चूँकि मैंने 36 साल शिक्षा में अपना योगदान दिया, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और अंत में 4 लाइनें कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि हो के मायूस न यूशाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही अपने राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही अपनी राह पर चलते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।